अरे जिसकी ओर परमेश्वर है उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है आज। हालेलुया। आपकी ओर परमेश्वर होना चाहिए। आप ये काउंटिंग मत करो कि मैं इसके घर में इतना पैसा है, इसके पास 2 दुकानें हैं, चाचे के पास 4 खेत हैं। आप ये काउंटिंग मत करो। आज ये काउंट करो कि परमेश्वर किसकी ओर है। बोलो मेरी ओर है। जब आप यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो जो अंकुर नवला और प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री को सबसे बड़ा है, चर्च को सबसे बड़ा है। प्रोफेट विजेंद्र सिंह को आपने वीडियो देख रहे हैं तो ये लेटेस्ट वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह कितनों के चमत्कार किए हैं। लेकिन आज सुनो, अरे सुनो, जिसको अरे परमेश्वर है उसे किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और हालेलुया, बस इतना देखो कि परमेश्वर आपकी ओर है या नहीं है। आप यह मन गिनो कि किसके साथ यानी किसके पास कितना पैसा है, किसके घर में 2 दुकानें हैं। और प्रोफेट विजेंद्र सिंह को कहना है कि इसके चाचा के पास 4 खेत है। यह सब गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से यह गिनो परमेश्वर किसकी ओर है, यानी जितना भी जो किसके पास पैसा है यानी कितना है, आप परमेश्वर पर भरोसा करो। यानी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज से यह गिनो कि परमेश्वर किसकी ओर है यानी किसके हैं। और बोलो जोर से, परमेश्वर मेरी अंदर हो यानी मेरी हो। और मैं कहता हूँ कि आज के बाद अगले महीने वही लोग तुम्हारे गिनना शुरू करेंगे जिसके पास है। वो तुम्हारा पैसा गिनने, तुम्हारी ज़मीन गिनने, तुम्हारी जायदाद गिनने। लेकिन सुनो, अगले साल सुनो कि इसी साल मैंने ईश्वर को माना है। और विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ कि परमेश्वर किधर हैं। उसके बाद आपको जिसको आप गिनते हैं वो आपको गिनने लगेगा। यानी प्रोफेट विजेंद्र सिंह को कहना है तुम इतने बढ़ोगे, इतने ऊंचे उठोगे कि लोग तुम्हारी गिनती ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? करने नहीं पाएंगे वो लोग। आपकी प्रॉपर्टी आज के बाद काउंट नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? अगर परमेश्वर आपकी ओर है, आप लोगों की ओर परमेश्वर इसलिए नहीं होता क्योंकि आप परमेश्वर के पास जाकर दूसरों की गिनतियां काउंट करते हैं। परमेश्वर वो देखो इतनी घटिया है। अगर तुम्हारे परमेश्वर यानी तुम्हारी ओर है तो कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं टिक सकता। पर याद रखना, कई लोग की ओर परमेश्वर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाकर दूसरों की गिनती करने लगते हैं। तो आप लोग ऐसा न करें, यानी परमेश्वर पर भरोसा करें। और परमेश्वर यीशु मसीह जो हैं उनको बारे में आप जानकारी लेकर के करें। परमेश्वर ने आप सभी को आशीष देते रहते हैं। परमेश्वर पौधों को नहीं दिलों को गिनते हैं। और वही दिल आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। आप लोग को सब ठीक करेंगे। आप अगले वीडियो देख सकते हैं। भूत प्रेत निकालते समय इन 3 बातों का ध्यान रखें, वरना हो सकता है कि वो दोबारा लौटकर आ सकते हैं। तो पहला है, मरकुस 6:7 के अनुसार पता चलता है कि यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया और अपने चेले लोगों को 2-2 करके भेजा, अकेले नहीं 2-2 करके। इसका मतलब है कि आप भी अगर किसी का दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं तो आपको अकेले इस काम को नहीं करना है, बल्कि 2 लोगों का होना जरूरी है, ताकि अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठा सकता है। दूसरा काम है, इब्रानियों 4:12 के अनुसार परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। और इसीलिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो उसमें हम वचन पढ़ते हैं, उसी को अपने साथ रखते हैं। लेकिन जो बाइबल होता है जिसमें लिखी हुई बात है उसे साथ में नहीं रखते हैं, जबकि आपको रखना है, क्योंकि ये आपका 2-धारी तलवार है। इसी से आपको शैतान उसकी शक्तियों का सामना करना है। शैतान भागेगा और डरेगा तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से। इसलिए अपने पास बाइबल ज़रूर रखें। तीसरा काम है, मरकुस 11:23 के अनुसार हमें जानने को मिलता है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पहाड़ है उसे सिर्फ आप बोलेंगे उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। तो वैसे ही एक इंसान के शरीर में जब दुष्ट आत्मा का वास होता है तो उसको बोलना पड़ता है कि ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान उखड़ कर समुद्र में चला जा, और वैसा ही हो जाएगा। शक नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोग भूत प्रेत निकालते हैं लेकिन उसे जगह नहीं बताते कि जाना कहाँ है। तो जब तक आप उसे जगह नहीं बताएंगे कि समुद्र में जाना है, उजाड़ स्थान में जाना है, तो जब आप बोलेंगे तभी वो वहाँ पर जाएगा, वो निकलेगा। और जब आप इन 3 कामों को करेंगे तो कोई भी भूत प्रेत दुष्ट आत्मा दोबारा शरीर में लौट कर नहीं आएगा। ये
क्लिप देखा, यानी प्रोफेट बिजनेस का भाई और बहनों, भूत प्रेत या दुष्ट आत्माओं को निकालते समय 3 बातों को विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना ये आत्माएं दोबारा लौट कर आ सकती है। पहली बात, जिन लोगों के अंदर 2 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, उनके घर में परमेश्वर कभी टाइम नहीं देता। कह रहा है जिन लोगों के घर में कहता है कि प्रार्थना के लिए टाइम है, याद रखना उनके घर में परमेश्वर सदा वास करता है। यीशु मसीह के नाम में सदा वास करता है। आप फैसला आपको लेना है, मुझे नहीं, मैं ले चुका हूं। बोला हालेलुया, हालेलुया। करा विश्वास करना है। करा ये कभी कभी हम जब ऐसा काम करते हैं तब हम प्रॉब्लम में जाते हैं। तीसरी प्रार्थना चर्च गैदरिंग के साथ, कहता है कि आप तीसरी प्रार्थना में शामिल हुए, आज हुए हैं कि नहीं? तीसरी प्रार्थना चर्च गैदरिंग के साथ जब आप करते हैं, जब आप मेरे साथ वीरवार बैठते हैं, परमेश्वर का आत्मा करे गैदरिंग के साथ ऑनलाइन चर्च, याद रखना परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी किया है, कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। याद रखना अगर आप ये 3 प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, मैं कह रहा हूं याद रखना लंबी मर जाएगा व्यक्ति। ये 3 प्रार्थनाएं मैं कह रहा हूं आपके घर में शांति को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां सुना पड़ा खत्म, जहां गरीबी पड़ी है खत्म, जहां अकाल पड़ा खत्म। क्लिप को देखें, जिन लोगों के अंदर 2 मिनट भी प्रार्थना करने का समय नहीं है, उसके लिए मैं परमेश्वर कभी समय नहीं देता, पर जिनके घर में कहाँ जाता है प्रार्थना के लिए समय है, याद रखना उनके घर में परमेश्वर सदा वास करता है। यीशु